बच्चे तो ये विश्लेषण करेगा। क्या? अभी तो आश्चर्यजनक होगा। हाँ, बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? चाइल्ड इज हाईएस्ट बून ऑफ गॉड, प्रेजेंट रिवार्ड प्राइज प्रीमियम अवार्ड। बच्चा एक परमात्मा का दिया हुआ महान बून वरदान है, प्रेजेंट है, गिफ्ट है, अवार्ड, प्राइज प्रीमियम समझो फेवर है। बच्चे से इस सृष्टि में कोई महान वस्तु नहीं है। फिर भी मूर्ख लोग जो सेंसलेस हैं, माइंडलेस, ब्लैक हेड, फेसलेस, बार्बरियस, अनकल्चर्ड, सब जंगली लोग हैं, डंकी मंकी भी जिनको कहते हैं, वाइल्ड बुल भी कहते हैं, और बियर माने भालू भी होता है। तो नाना प्रकार की ये बातें हैं और उनकी ये उनको इंगित करने के लिए ये शब्द जो हैं ऋषि मुनि और महर्षि या विद्वान या अंग्रेजों ने लिख रखे हैं। समझ ना बात? तो एक बच्चा मूर्ख होता है, एक धूर्त होता है, जगलर, फ्रॉड, फिर ये सब चीज़ें, चीटर, चीट, आल फुल, गैल फुल। उसको जगलर माने मायावी क्षण, उन लोगों को धोखा देने वाला होता है। और मूर्ख है तो कोई जानता ही नहीं, वो क्या बताएगा। एक होता है डरपोक, वो मौत से बहुत डरता है। हाँ यार, फियरफुल उसको मानो, वो है भीत। एक होता है सबसे बड़ा जो है स्कॉलर है, उसके बाद एक है बोल्ड, करेजियस, जो अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को क्षण मात्र में कुर्बान कर देता है। चाहे मृत्यु हो, चाहे जीवन हो, कुछ भी हो, आगे जाना है और दुश्मन से युद्ध करना है। उसको बोल्ड कहते हैं, बहादुर, बोल्ड, कॉन्करिंग हीरो, हीरो मारस, गैलेंट, वालंट, डाटी, बर्ली, स्ट्रांग, स्टाउट, रिसोल्यूट, समझ रहे हो? महान योद्धा, कॉन्करिंग हीरो। उसमें आज भगवान कृष्ण आ रहे हैं। उस आज हमारे नगर में हस्तिनापुर उस समय नाम था। महामना महावीर सात्विको जनावर, जो ग्रेटेस्ट मजिस्ट, यानी महान नम्र हैं, क्रोध से बहुत दूर हैं, ग्रेटेस्ट वॉरियर, महान योद्धा हैं, ग्रेटेस्ट मजेस्टी, महान विनम्र है। समझ में आता? संसार के अरबों खरबों लोगों में वो महान विनम्र है और महान योद्धा है। अगर कोई नहीं मानता है, युद्ध करेगा, तो वो उसको युद्ध में पराजित भी करने की क्षमता रखते हैं। महामना महावीर सात्विक जनता, महान सात्विक, शुद्ध भोजन करने वाले, नमक मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, 56 प्रकार का भोग खाते हैं। तो वो लॉर्ड कृष्ण है। संसार के लिए उपदेश देने वाले हैं, प्रीच देने वाले। हर मनुष्य को वो समझा सकते हैं, हर एक की शंका को समाधान कर सकते हैं। अगर उपद्रवी है, अहंकारी है, एरोगेंट है, नहीं मानता है, प्राउड है, तो उस प्राउड को भी दूर करने के लिए उनके पास चक्र है। चक्र भी है। चक्र से उसके सर को वो काट कर उसको समझा सकते हैं। राक्षस जो होता है, जब सर कट जाता है तभी वो मानता है बात से। ज़्यादातर राक्षस बात से नहीं मानते हैं। कोई कोई राक्षस होता है तो विद्वानों की बात से, ज्ञानी पुरुषों की बात से उसके समझ में आ जाती है, तो वो मान जाता है, नहीं नहीं ये अच्छे आदमी हैं, इनकी बात माननी चाहिए, हम गलती पर। समझ रहे बात? तो ये तो एक स्कॉलर माने विद्वान, लर्नेड, ब्रिलियंट, वेल वर्स, डीपली रीड, हाई एजुकेटेड, ग्रेटेस्ट नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, लॉर्ड ऑफ विजडम, लॉर्ड ऑफ स्कॉलरशिप। तो जो ज्ञान और विद्या और पांडित्य का स्वामी हो, समझ में आता? लॉर्ड जो विद्या और पांडित्य का स्वामी है, उसकी वाणी सरस्वती जी उसकी वाणी में निवास करती है। वो वाणी मोहनी हो, जैसे कोयल बोलती है तो लोग भाग कर वहाँ आते हैं, सुनने लगते हैं। उसी प्रकार उस विद्वान की वाणी मोहनी होती है। जब विद्वान बोलता है तो लोग चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसका अनुगमन करते हैं। अधिकांश लोग, मोस्टली लोग उसके पीछे चलते हैं और उसकी बात मानते हैं। अपने ज़माने का जो दार्शनिक होता है, फिलासफर, विद्वान, स्कॉलर, ब्रिलियंट, तो वो लर्नेड पुरुष का सभी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि वास्तव में ये अभिनंदनीय है। एक बार जापान को गए थे विवेकानंद, तो पुस्तक पढ़ते थे तो रोज़ को रोज़ लौटा देते थे। एक पुस्तक थी 700 पृष्ठों की, तो उन्होंने उस पुस्तक वाले से कहा, भाई ज़रा पुस्तक हमको दो, ज़रा देख लें। तो पुस्तक लिए और आधे घंटे ध्यान में बैठ गए।
आध घंटे के बाद वो पुस्तक उसको देने लगे। बोला अरे साहब 700 पृष्ठों की है, इतना जल्दी आपने पढ़ लिया। बिल्कुल, अगर आपको संदेह है तो आप कहीं से पूछ सकते हैं। वो इधर से नीचे से ऊपर से बीच में से कई प्रखंडों में से कई लेसनों में से मान लो विवेकानंद बताया ये पृष्ठ फलाना पृष्ठ है, फलाना पृष्ठ पर ये बात लिखी हुई है और आप हमसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। फलाना व्यक्ति का लेक्चर है, उसके भाषण है, वक्तव्य है। बहुत दंग हो गया। 700 पृष्ठ पुस्तक आधा घंटा में पढ़ लेना। तो जो लोग दैवी पुरुष होते हैं उनकी एक दिव्य शक्ति होती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्हीं को स्कॉलर कहा गया है, मनीषी कहा गया है, विद्वान कहा गया है, ऋषि मुनि कहा गया है। उनके पीछे संसार अनुगमन करता है। फॉलोड द वर्ड। संसार उनके पीछे अनुगमन करता है, इसीलिए उनकी महत्ता है संसार में। वो जरूरी भी है। उनके आने से संसार में बदलाव होता है, चेंजिंग होती है, मनुष्य बदल जाते हैं। अब बहादुर लोग हैं, जो लोग अस्त्र शस्त्र के प्रवीण हैं, तो उनको भी ज़रूरत है संसार के लिए समयानुसार, तो उनको भी देख करके लोग चकित हो जाते हैं। तो एक स्कॉलर है, दूसरा बहादुर है, तीसरा जगलर है, चालाक मायावी, समाज को धोखा देने वाला, वो जात बिरादरी वाला, ईंट पत्थर की देवी देवता बनाकर पूजा करने वाला। ईंट पत्थर का देवता न बोलेगा, न हंसेगा, न खाएगा। किसी मनुष्य पर अगर विपत्ति आ जाए तो नो ट्रीटमेंट, वो कोई इलाज नहीं कर सकता। न बोलेगा ही कि हम आपके दुख में आया हूँ, पहले आएगा ही नहीं, उसके हाथ पैर नहीं है, उसमें नस नाड़ियों का संचार नहीं है। लेकिन मायावियों की इतनी लंबी जाल है कि आज के ज़माने में, प्रेजेंट टाइम में, उस पत्थर की मूर्ति को लाखों माँ बहनें, लाखों साथी, बहुत से ग्रेजुएट पुरुष, बहुत से पढ़े लिखे, बहुत से महात्मा बने फिर रहे हैं। तो नॉन ग्रेजुएट हैं, वो असभ्य, वही जंगली हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं, तो वो भी उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। मूर्ति किसी को समझा नहीं सकती। जहाँ तक लेक्चर लिखा हुआ वहीं तक तो वो आप बता सकते हैं। अब वो आदमी जिंदा होगा तो उस लेक्चर को आगे बढ़ा सकता है। जैसे मैंने आज बताया कि आज कई एक पॉइंट इसमें बढ़ गए हैं, है ना। तो लड़का इन सारे पॉइंटों को बोलेगा तो उत्कृष्ट विद्वान माना जाएगा, है ना। हर आदमी सुनकर चकित होगा। तो जो लेक्चर वो देता है तो उसका लेक्चर जो है इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्डी अथवा यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। पता है, बच्चा सारे विश्व में घूम सकता है अगर वह साइंटिस्ट हो जाए तो, और अकेला ही सारी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। ये बच्चे की महानता है। तो वो बच्चा जो है ईश्वर के द्वारा वरदान पाया हुआ है, जो आकाश में भी घूम सकता है। महान साइंटिस्ट है। समझा होता। आइंस्टीन ने रिसर्च किया कि सूर्य किरणों के माध्यम से अगर विमान बन जाए और चलने लगे तो मनुष्य की गति बहुत मोशन बियॉन्ड मोशन समझो। इन वायुयानों से तो आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे, पूरी दुनिया के माने जाने। तो वही लोग विचार करते हैं, रिसर्च करते हैं तो विचार करते हैं। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम थे, तो वो भी रिसर्च करते रहे, तो रिसर्च करते करते आगे बढ़ कर के महान बने। एक बार वो इंदिरा जी के पास जा रहे थे, लोगों ने कहा कि इंदिरा जी से आप मिलिए। तो उनके पास जूता भी नहीं था, चप्पल भी नहीं था। तो लोगों ने कहा अरे सर, आपसे इंदिरा जी को बात करना है, आपसे उनको मिलना है, जूता चप्पल से क्या है। जूता चप्पल तो लाखों लोग बड़े बड़े लाखों रुपए के पहन के जा सकते हैं इंदिरा जी के पास। जो आपके अंदर एबिलिटी है, गुण है, मेरी टैलेंट्स, वर्च्यू, जो आपके अंदर वर्च्यू है कि आप किसी भी विषय पर भाषण कर सकते हैं, विद्वान है तो भाषण कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो आपसे जो आपके अंदर गुण है, एबिलिटी है, मेरिट है, टैलेंट्स है, वर्च्यू है, तो उस वर्च्यू को इंदिरा जी देखना चाहती हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थी। तो आपने संकोच